नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने और भाजपाइयों के बीच की जो दूरी उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के घर पहुंचे और इसके बाद सांसद विवेक शेजवलकर के घर भी गए। खुद सांसद शेजवलकर ने बताया कि 30 साल बाद सिंधिया उनके निवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान सांसद विवेक शेजवलकर और सिंधिया के बीच में तकरीबन 28 मिनट तक बातचीत हुई। शेजवलकर ने सिंधिया को जनसंघ की एक रसीद भी सौंपी जो ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया को जनसंघ में शामिल कराने वाली रसीद है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और शेजवलकर के पिता नारायण शेजवलकर ने माधवराव सिंधिया को जनसंघ ज्वाइन कराई थी। सिंधिया ने भी कहा कि उनका शेजवलकर परिवार से काफी पुराना रिश्ता है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सिंधिया ने ग्वालियर को मिलने वाली नई सौगात के बारे में बताया। कहा कि नए एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की थी। जल्दी ग्वालियर को एक नया टर्मिनल मिलने वाला है। बहुत पुराना संबंध है भाई, आज थोड़ी मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात तो पिछले कितने 30 साल से हुई है शेजवलकर साहब। 30 साल हो गए हम लोगों को। अब उस समय शेजवलकर साहब मेरे उम्र के थे और मैं बालक का उम्र का था। हम दोनों ने मिलके आह्वान किया है हरदीप पुरी जी से जल्द ग्वालियर में नया एयरपोर्ट, नया टर्मिनल बने। पुराने संबंध है। मैंने उनको एक वो दिया, एक रसीद है मेरे पास ओरिजिनल। जब माधवराव सिंधिया जी को जनसंघ का मेंबर बनाया था अटल जी ने, तो वो जो रसीद है वो रसीद मेरे पिताश्री ने भरी थी अपने हाथ से। तो मेरे पिताश्री के उसमें हैंडराइटिंग है, अटल जी का सिग्नेचर है। मुरैना के प्रसिद्ध करह धाम में 63वां सीएपीए मिलन सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर 7 दिवसीय सीएपीए मेले की शुरुआत हुई। मेले के उद्घाटन पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई राजनेता शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने सभी मंदिरों के दर्शन किए। सबसे पहले आश्रम की व्यवस्थापिका बाई महाराज से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि पटिया बाबा वाले के करह धाम को और विकसित करेंगे, ये उनका संकल्प है। सिंधिया ने कहा कि बाबा की कृपा पूरे ग्वालियर चंबल पर है, इसीलिए हमारा क्षेत्र कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित रहा। माफिया और भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा, भाजपा सरकार हर प्रकार की माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। केवल ग्वालियर चंबल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम माफिया और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत लीला का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है और इस स्थान को और विकसित बनाना ये हम लोगों का संकल्प है। पटिया वाले बाबा का संरक्षण इस समूचे चंबल क्षेत्र पे रहा है। कोरोना के वातावरण में उनकी ऊर्जा से ही हमने इसका सामना किया है और आने वाले समय में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ पाए, यही कामना है। ग्वालियर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। जिस गांधी के सरनेम को चुराकर नेहरू परिवार ने देश में 70 साल तक राजनीति की, उसी गांधी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। साथ ही सारंग ने कटाक्ष किया, केवल टोपी पहन लेने से और सरनेम गांधी लगा लेने से गांधीगिरी नहीं होगी। उन्होंने हिंदू महासभा से दल बदलकर कांग्रेस में पहुंचे पूर्व पार्षद बाबूलाल चौरसिया को लेकर पार्टी के भीतर मचे बवाल पर चुटकी ली। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की एक मीटिंग भी उन्होंने इस दौरान ली। देखिए, हम तो पहले से कहते आए कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस गांधी के सरनेम को चुराकर नेहरू परिवार ने इस देश में 70 साल तक राजनीति की, उसी गांधी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस की नेता हर समय करते आए हैं। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, केवल टोपी पहनने से और सरनेम गांधी का लगा देने से गांधीगिरी नहीं होगी। संत रविदास जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने आज रीवा में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
उन्होंने कहा कि भारत में एक झंडे के नीचे रहने की परंपरा है। इसी संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से निभाया। कमलनाथ ने बताया कि उनकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी समेत कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, लेकिन बाद में सरकार सौदेबाजी का शिकार हो गई। कमलनाथ ने कहा, चाहते तो वो भी सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी करना ठीक नहीं समझा। कमलनाथ ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा, समर्थन मूल्य को चौपट कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को बर्बाद करेगी, बंधुआ मजदूर बनाकर उनको छोड़ने वाली। जो किसानों के मसीहा किसानों के इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पास आते ही बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात मॉडल का राग छेड़ दिया। बीजेपी गुजरात मॉडल की तर्ज पर शहरों के विकास का वायदा लेकर जनता के बीच जाएगी। दरअसल बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से रायशुमारी कर रही है और इसी कड़ी में जबलपुर में बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें शामिल हुए शहर के बुद्धिजीवियों से उनकी लिखित राय ली गई। सम्मेलन में पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि शामिल हुई। उन्होंने शहर में अधूरी पड़ी विकास योजनाओं पर चिंता जताई, साथ ही भरोसा दिया कि बीजेपी जनता की राय लेकर चुनावी घोषणा पत्र बनवा रही है, जिसमें गुजरात मॉडल की तर्ज पर शहरों के विकास का एजेंडा भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी को जिस फॉर्मूले से सांवेर उपचुनाव में जीत मिली थी, पार्टी अब उसी फॉर्मूले को नगरीय निकाय चुनाव में दोहराएगी। दरअसल सांवेर उपचुनाव में बीजेपी ने हर बूथ पर प्रभारी और बूथ प्रभारी के नीचे पन्ना प्रमुख बनाए। इसी तरह इंदौर नगर निगम में तकरीबन 2000 पोलिंग बूथ पर प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 85 वार्डों के लिए 85 वार्ड संयोजक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा कई वार्डों में परंपरागत तौर पर बूथ की जिम्मेदारी संभालते आ रहे कार्यकर्ताओं को बदला जाएगा। कई विधानसभा क्षेत्रों में इसकी शिकायत मिली थी कि जिम्मेदार अपने चहेते नेता के लिए ही काम करते हैं, लिहाजा संगठन में कसावट लाई जाएगी। इधर कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर होमवर्क पूरा है, मंडलम और सेक्टर बनाकर मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट को बीजेपी से बेहतर बताया। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्राथमिकताएं नहीं होती हैं, सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा। जो योग्य होगा, जो जीतने जैसा होगा, उसको निश्चित तौर पर लड़ा। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करके लड़ते हैं। कई बार परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं और कई बार परिणाम हमारे विपक्ष में होते हैं। हमारा भी बूथ मंडलम सेक्टर लेवल पे पूरी तैयारी है। चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, हमने 2018 का विधानसभा चुनाव भी बूथ लेवल पे लड़ा था, तब भी हमने मंडलम बनाए थे, सेक्टर बनाए थे। उसी तरह से हम ये नगरीय निकाय चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और पूरी सीरियसली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतरेगी। भिंड जिले के फूप क्षेत्र के कुंवरगढ़ गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलते ही एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच गए, हालात को काबू किया। दलित समाज के लोगों ने गांव के सामुदायिक भवन में बिना किसी अनुमति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। इस पर अन्य समाज के लोगों ने आपत्ति जताई, प्रतिमा हटाने की कोशिश की। इसी बात को लेकर के गांव में तनाव की स्थिति बन गई। खबर मिलते ही एसपी मनोज सिंह, कलेक्टर वीरेंद्र रावत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। हंगामा करने वाले लोगों की अधिकारियों के साथ भी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर पहुंचे और जाम लगा दिया। प्रशासन और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हालात पर काबू पाया। सामुदायिक भवन में स्थापित अंबेडकर की प्रतिमा को फिलहाल हटा लिया गया है। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात है। आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सामुदायिक भवन पर कुछ तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। गांव के सरपंच के द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में दो पार्टीबंदी हो गई थी। हमारे द्वारा उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है और जिस प्रकार से जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, उसमें से 4 लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों के साथ हुए बुरे बर्ताव के बाद अब नगर निगम कर्मचारियों का वीडियो सामने आया, जिसमें चिड़ियाघर में पदस्थ निगम सुरक्षाकर्मी एक बच्चे को थप्पड़ मारते नजर आए। ये वीडियो वायरल होने के बाद यूथ कांग्रेस दोषी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर अड़ी है। बताया जा रहा है कि शहजान देवास के 8 पिपलिया का रहने वाला है, जो अपने परिवार के साथ घूमने गया। शहजान ने मास्क नहीं पहना था तो उसे थप्पड़ जड़ दिया।
इस घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिवार ने दोषी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। आपके सभी साथियों के द्वारा ये 5 रुपये ना तेरे उसमें भर लेना, मतलब गंदा वर्ड यूज़ करा उन्होंने। फिर उसके बाद हमने उनके जो दूसरे साथी थे उनके पास गया और मैंने बोला भाई आपका जो टिकट काउंटर वाला है वो हमें बदतमीजी कर रहा है, तो वो भी और बदतमीजी करने लगे और हमारे साथ हाथापाई करने लगे। भरोसा है कि इससे पहले भी जो शिकायतें हुई हैं उन पर कार्रवाई हुई है, तो हमें नगर निगम कमिश्नर से उम्मीद है कि उसको निलंबन की कार्रवाई कर देंगी। इसलिए आज हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नगर निगम का घेराव करेंगे। मुख्य रूप से उन्होंने जो चिड़ियाघर में जो घटना हुई है उसके बारे में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन को आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाकर जो भी आयुक्त महोदय के निर्देश हो कार्रवाई कराई जाएगी। उज्जैन का महिला डिलीवरी सेंटर चरक भवन एक बार फिर विवादों से घिरता नजर आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टाफ की महिलाएं आपस में कुछ झगड़ा करती नजर आई हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस यहां से गर्भवती महिला को ले जाती दिखी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया, भवन का निरीक्षण किया और जांच का आदेश दिया। आरोप है कि मरीज को प्राइवेट अस्पताल भेजने के एवज में यहां के कुछ लोग कमीशन खाते हैं। यही वजह कि जांच के आदेश के बाद आपस में कर्मचारी उलझ गए, झगड़ने लगे। दोबारा जब कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो गर्भवती महिलाओं ने शिकायत की। बताया कि यहाँ से प्राइवेट अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ पर उनका लाखों रुपया खर्च हो गया। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से अपने बिल भुगतान केंद्र बंद कर देगी और इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए ऑनलाइन ही सुविधा मिल पाएगी। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी हर भुगतान पर 5 से 20 रुपए तक की छूट भी देगी। कंपनी मीटर रीडर के माध्यम से बिल भुगतान राशि संग्रहण पर विचार कर रही है। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया जा रहा है। कंपनी ऑनलाइन भुगतान के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन भुगतान का चलन बढ़ा। बिल भुगतान केंद्र पर आने वाले उपभोक्ताओं में ज्यादातर एटीपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इसे देखते हुए इन केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो बिजली के बिलों में कहीं त्रुटि ना हो, उसको बीच में जोड़ प्लस माइनस करने का अधिकार किसी को ना हो, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अब पहले से अधिक सख्त हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार बरती जा रही ढिलाई को दूर करने में लगा है। शासन ने इस साल सभी यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस में कमेटी बनाकर निरीक्षण करवाकर संबद्धता जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब जाकर इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल संबद्धता शुल्क और दस्तावेज जमा करवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। अप्रैल तक यूनिवर्सिटी टीमें बनाकर निरीक्षण करवाएगी और फिर रिपोर्ट के आधार पर संबद्धता जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय ने अपनी निरीक्षण समितियों का गठन भी कर दिया है। हम लोग जो एफिलिएशंस की कार्रवाई करते हैं वो हमारी ओर से एप्लीकेशंस हमने इनवाइट कर लिए हैं। रिन्यूअल हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि अगर कॉलेजों को कोई शर्त दी हुई है तो उसकी पूर्ति का वो कोई ऐसा सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो उसको डीसी से एग्जामिन करवा कर स्टैंडिंग कमेटी में ले जाकर निर्णय लेकर हम लोग उसका जो है एप्लीकेशंस जारी कर देते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बीते दिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने निर्माण कार्यों के लिए सरकार से निर्धारित एसओआर दर में बदलाव की मांग की, जिसे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सही बताया था, लेकिन अब अमल करने से इनकार कर दिया। मंत्री भार्गव ने कहा एसओआर में बार बार परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि बीते दिनों स्टील के दाम में तकरीबन 25% तक कमी आई, लिहाजा वर्तमान में एसओआर के तहत निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को फायदा हो रहा है। उनका कहना है कि समय समय पर एसओआर की समीक्षा कर इसमें परिवर्तन किया जाएगा। एसओआर में अब ईंधन के दामों की बढ़ोतरी के आधार पर, लेकिन एसओआर में यदि हम एसओआर को नीचे करेंगे तो फिर सभी को आपत्ति होगी। तो इस कारण से बहुत जल्दी एसओआर का पुनरीक्षण नहीं होता है। मूल्य वृद्धि होती है, वह सही है, समय समय पर जब आवश्यकता होती है तो फिर पीडब्ल्यूडी इसको करता है।
मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के मामले चिंता की बात है। 24 घंटे में 390 कोरोना पॉजिटिव मिले। खरगोन में एक कोरोना मरीज की मौत हुई। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 2666 है। भोपाल में 102 और इंदौर में 122 नए मरीज मिले। प्रदेश में कुल 2,61,403 संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद मिलावटखोर जनता की सेहत से खिलवाड़ से बाज नहीं आते। आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर जबलपुर की, जहां नकली घी बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा गया। किराए के एक मकान में बिना अनुमति के घी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। रिहायशी मकान में चलने वाली इस फैक्ट्री से करीब 200 लीटर घी बरामद हुआ है। दूसरी तस्वीर कटनी की, जहां माधवनगर इलाके में मसाले की पैकिंग की जा रही थी। घर में काफी मात्रा में एवरेस्ट चिकन मसाला के नकली पैकेट रखे मिले। बिना अनुमति घर में मसाला पैकेट तैयार करने का काम हो रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पांव पसारे हैं। शहर में कोरोना के सबसे प्रभावित राज्यों में यात्री शहर में आ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र से कई यात्री प्रतिदिन सफर करते हुए यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम नहीं। भारतीय रेल ने कम दूरी की यात्रा के किराए में इजाफा किया। रेलवे का मानना है कि अनावश्यक यात्राओं में कमी लाने के लिए यह कदम है, लेकिन फिर भी स्टेशन के हाल बेहाल हैं। स्टेशन पर यात्री ना तो मास्क लगाए दिखते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। देश भर में कोरोना की वजह से धीमी पड़ी रेलवे की गति एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक डिमांड वाली ट्रेनों के लॉकडाउन के बाद दोबारा चलाने का क्रम जारी है। इंदौर रेलवे स्टेशन से रविवार को 4 ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है, जबकि एक ट्रेन 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। रविवार से यशवंतपुर एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस और इंदौर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस की शुरुआत हो जाएगी, जबकि 1 मार्च से इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन और इंदौर उज्जैन के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन फिर शुरू होगा। वर्तमान में 24 ट्रेनों का संचालन इंदौर रेलवे स्टेशन से हो रहा है, फिर भी 21 ट्रेनें शुरू होना बाकी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्दी लौटते हैं।